सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने जिन्नात आया। फिर क्या हुआ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज और जिन्नात की भयंकर टक्कर हो जाती है। उसके बाद जो कुछ हुआ देखकर दुनिया भी दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह और एक जिन्नात का जबरदस्त मुकाबला आज आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों। तो उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे अदबर गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों के बारे में यकीनन आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा, और बाज़ लोग तो ऐसे होंगे जो ख्वाजा गरीब नवाज के बहुत सारे करामत उनको ज़बानी याद है, चूँकि वो सुन चुके हैं। आज दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज और जिन्नात, जिसको सादी देव कहा जाता है, उसी जिन की कहानी आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर मुअल्ला पहुँचे दोस्तों, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बादशाह ने उन्हें भगाने का, हटाने का बहुत प्रयास किया। और जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को वो लोग नहीं हटा पाए, नहीं भगा पाए, तो उन्होंने एक लास्ट तरकीब ये अपनाया। फिर उन लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं इस फ़कीर का मुकाबला हम सादी देव के साथ करा देते हैं। दोस्तों, ये सादी देव कौन था? प्यारे दोस्तों, इसके बारे में तारीख में आता है कि सादी देव एक जिन्नात था जो अनासागर के एक कोने पे ये खड़ा रहा करता था, और ये इतना ज़बरदस्त और इतना भयंकर जिन था दोस्तों कि इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये जमीन पर कदम रखता था तो जमीन के अंदर से जमीन से धम धम की आवाज़ आती थी, यानी जमीन भी थर्रा जाता था, कांप उठता था। इतना भयंकर, इतना बड़ा ये जिन था दोस्तों। अजमेर शरीफ के लोग जब भी मुसीबत में होते, या अजमेर पर जब कोई बाहर का राजा या बाहर का मुल्क कोई भी आक्रमण करता, तो उनसे जीतने के लिए और उसको हराने के लिए आखिरी दाव और आखिरी तरकस के तीर की तरह सादी देव का ये लोग इस्तेमाल करते थे। और फिर क्या था, जब सादी देव के शरण में ये लोग जाते थे अजमेर के लोग, तो सादी देव के सामने चढ़ावा चढ़ाते थे, और उस चढ़ावे से खुश होकर सादी देव पल भर में, चाहे किसी की हुकूमत हो, कोई दूसरा आक्रमणकारी हो या कोई मुसीबत हो, ये उसको टाल दिया करता था और अजमेर के लोगों का विजय हो जाता था, फतह हो जाता था। इस तरीके से तारीख में आता है। बहरकैफ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज से जब जादूगर का मुकाबला कराया, जब बादशाह भी नहीं हटा पाया, तो लास्ट उपाय यही निकाला कि सादी देव से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकलवाएंगे। बहरकैफ दोस्तों, सारे लोग सादी देव के पास चले जाते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में पूरा बता देते हैं कि आना सागर के दूसरे किनारे पर एक फ़कीर आया है जिससे अजमेर के लोग बड़े परेशान हैं और किसी भी तरीके से उनको हटाना चाहते हैं, तो लेकिन वो हट नहीं रहा है। दोस्तों, तारीख में ये आता है कि जिस समय अजमेर के लोग सादी देव के पास यानी जिन्नात के पास गए थे, तो उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त अनासागर के दूसरे किनारे में एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे। बहरकैफ दोस्तों, सादी देव जब लोगों की बात सुना, तो वो कहा कि मैं पल भर में उसको मसल के रख दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा, हटा दूंगा। और फिर क्या था दोस्तों, सारे लोग सादी देव के साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ चलते हैं। इधर सादी देव दोस्तों एक ही कदम में अनासागर को पार करते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच जाता है, और आने के बाद वो दहाड़े मारने लगता है और कहता है कि तुम फ़ौरन यहाँ इस जगह को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, निस्तनाबूद कर दूंगा, फ़ौरन इस जगह को खाली कर दो। इतना सुनना था कि ख्वाजा हिंद के राजा महाराजा को जलाल आ जाता है और कहते हैं कि जिन सुन, मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ,
बल्कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर भेजा गया है और मुझे भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि दोनों आलम के मालिकों मुख्तार प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मैं यहाँ आया हूँ। और अब मैं किसी के भेजने से यहाँ से जा नहीं सकता हूँ, बल्कि अब मैं मरने के बाद भी यहाँ से मैं नहीं जा सकता हूँ। और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उस जिन्नात को कहते हैं कि ऐ सादी देव, तू घाटे में क्यों रहता है, तू खसारे में क्यों रहता है। सुन सादी देव, तू मेरी बात मान ले, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, मैं तेरी मुराद पूरी कर दूंगा, तुम्हारी जो दिल की हसरत है वो मैं पूरी कर दूंगा। इतना सुनना था कि सारे लोग दंग रह जाते हैं कि ये बाबा ये कहता है कि ये सादी देव की हसरत पूरी कर देगा, मुराद पूरी कर देगा, बल्कि सादी देव तो हम लोगों की मुराद पूरी करता है और इनकी मुराद ये पूरी कर देगा। सादी देव ये कहता है दहाड़े मारकर कि मेरी कौन सी मुराद है जो आप पूरी कर देंगे। तारीख में आता है कि ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि ऐ सादी देव, तू तो दिन भर सबसे हेकड़ी दिखाता है, सबकी काम कर दिया करता है, लेकिन इसी अजमेर के एक कोने में एक बूथ कदा है, जहां बूथ खाने में एक पत्थर की औरत है। रात को तुम उस औरत के हाथ पकड़ पकड़ कर रोता है और कहता है कि तुम मुझसे बात करना, तुम मुझसे बात कर, और वो तुमसे बात नहीं करती है। अगर तू मेरा बात मान लेगा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा, तो वो तुमसे बात करने लगेगी। अब क्या था, सादी देव ख्वाजा गरीब नवाज से बदला लेना भूल जाता है, कहता है कि ठीक है, मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस सादी देव, उस जिन्नात को कलमा पढ़ा दिया। मेरे ख्वाजा की शान देखिए, इंसान तो इंसान बल्कि जिन्नातों को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया है। बहरकैफ दोस्तों, जब वो जिन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज से कहता है कि अब चलिए और उस औरत से मेरी बात कराइए। ख्वाजा को आ जाता है जलाल। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तू वहाँ जाके उस पत्थर की मूरत को कहना कि तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। बहरकैफ दोस्तों, फौरन ही वो जिन उस बुतकदे में चला जाता है और उस पत्थर के मूरत के हाथ पकड़कर कहता है कि चल तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। इतना कहना था दोस्तों कि अल्लाह के करम से उस पत्थर में जान आ जाती है और वो एक खूबसूरत लड़की बन जाती है, हसीन औरत बन जाती है और उस जिन के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ जाती है। जब ख्वाजा गरीब नवाज के पास आती है तो सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने उस पत्थर की मूर्ति को, पत्थर की औरत को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया दोस्तों। और उस पत्थर और उस सादी जिन को दोनों का निकाह पढ़ा देते हैं, शादी करा देते हैं। और उसके बाद उस जिन को कहते हैं ऐ जिन, जा अब तू साद रहा, तुम्हारा नाम सादी देव था तो आज से तुम साद रहा और खुश रहा। और उसके बाद क्या दोस्तों, तारीख में ये भी आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस सादी देव को अपना खलीफा बनाया, अपना वो खलीफा बनाते हैं उनको और वहाँ से फिर जाने की इजाज़त देते हैं। तो यह है ख्वाजा का करिश्मा दोस्तों कि इंसान तो इंसान, जिन्नातों को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया, कोई भी उनके आगे टिका नहीं। यह है ख्वाजा का करिश्मा।